ये लोन एप्लीकेशन अदर लोन एप्लीकेशन से कैसे डिफरेंट है। काफ़ी सारी लोन एप्लीकेशंस जो आपने सुनी हैं जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है और काफ़ी सारे बैंक सभी ने टाई अप किया है और एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है बड़ी लोन एप्लीकेशन। देखिए वीडियो में बने रहिए, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कहीं ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिए जाएं प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे या फिर इंटरेस्ट रेट के नाम पे, तो उस लोन एप्लीकेशन को कमीशन मिल जाता है और आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। Hey, hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बड़ी लोन एप्लीकेशन का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। अगर इस लोन एप्लीकेशन को समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है या आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सारी ही इन्फॉर्मेशन बड़ी लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। कैसे बड़ी लोन एप्लीकेशन वर्क करता है, कैसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, यहाँ हमारा डेटा सेफ एंड सिक्योर रहता है या नहीं, लोन एप्लीकेशन ऑथराइज्ड है या नहीं, ये सारी ही डिटेल्स मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और ये भी जानेंगे कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये भी जानेंगे कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने में आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो कंप्लीट देखिए और फिर ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको बड़ी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं बड़ी लोन एप्लीकेशन का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। देखिए बड़ी लोन एप्लीकेशन की डिटेल समझाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बड़ी लोन एप्लीकेशन है क्या। हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये लोन एप्लीकेशन है क्या और कैसे वर्क करता है। ये लोन एप्लीकेशन अदर लोन एप्लीकेशन से कैसे डिफरेंट है। जैसे कि आप लोन लेते हैं कैशी से, नवी से, पेसेंस लोन एप्लीकेशन से और भी ऐसी बहुत तरह की लोन एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन बड़ी लोन एप्लीकेशन उनसे डिफरेंट है। अब बड़ी लोन एप्लीकेशन इन सभी से डिफरेंट कैसे है ये समझते हैं। सबसे पहले आप इनके लैंडिंग पार्टनर्स देखिए। ये सारे लोन एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने टाई अप किया है बड़ी लोन एप्लीकेशन के साथ और ये सारे वो बैंक्स हैं जिन्होंने टाई अप किया है बड़ी लोन एप्लीकेशन के साथ। यानी ये सभी के सभी लोन एप्लीकेशंस और ये सभी बैंक सब ही एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं जिस प्लेटफॉर्म का नाम है बड़ी लोन एप्लीकेशन। बड़ी लोन एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जिस पे कई सारे लैंडिंग पार्टनर्स हैं, कई सारी NBFC हैं, कई सारे बैंक्स हैं जो मिलके अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें। अब ऐसे प्लेटफॉर्म के फ़ायदे क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करने से बेटर है आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से आप अपना लोन इजीली ले सकें, जहां आपको पता भी चल सके कि कौन सा लोन एप्लीकेशन आपको बेटर इंटरेस्ट रेट पे, बेटर टेन्योर पे और ज़्यादा लोन अमाउंट दे पा रहा है। आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कौन सा लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए ऐसे प्लेटफॉर्म से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। 10 अलग अलग तरह के लोन ऐप ट्राई करने से बेटर है आप एक ही प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जहां पर आपको सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए दिखा दे। कुछ ऐसा ही काम करता है बड़ी लोन एप्लीकेशन। काफ़ी सारी लोन एप्लीकेशंस जो आपने सुनी हैं जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है उन सब ने टाई अप किया हुआ है बड़ी लोन एप्लीकेशन से। और काफ़ी सारे बैंक्स जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे ही बहुत सारे बैंक्स इन सभी ने टाई अप किया है और एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है बड़ी लोन एप्लीकेशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोन एप्लीकेशन है क्या और एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। ये लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि उन लोन एप्लीकेशंस या फिर उन बैंक्स के पास ले जाता है जो आपको बेस्ट ऑफर दे सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बड़ी लोन एप्लीकेशन की बाकी सारी डिटेल्स। देखिए बड़ी लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 15 लाख तक का आप यहां से लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर मिनिमम 6 मंथ से लेकर मैक्सिमम 5 ईयर्स यानी कि 5 साल तक रहता है का। चलिए अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप एक इंडियन रेजिडेंट हो यानी कि भारत के निवासी हो। आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 57 ईयर्स होनी चाहिए। आप चाहे सैलरीड हो चाहे एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, बस आपको अपने प्रोफेशन में 1 ईयर कंप्लीट हो गया हो। 1 ईयर का अगर आपको एक्सपीरियंस हो तभी आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन अवेल कर सकते हैं।
आप चाहे सैलरीड पर्सन हो, चाहे एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, आपकी मिनिमम इनकम 18,000 होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपके बेसिक से KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 मंथ का सैलरी स्लिप। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ये लोन एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती है। अगर ये लोन प्रोवाइड करती तो इसका RBI रजिस्टर्ड होना ज़रूरी था, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सभी RBI रजिस्टर्ड NBFC को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाता है। तो इसको उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब इसके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इन सारी लोन एप्लीकेशंस को लेके आ सके। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये लोन एप्लीकेशन RBI ऑथराइज्ड है या नहीं। क्या RBI बड़ी लोन एप्लीकेशन को अथॉरिटी देता है ये सारी सर्विस प्रोवाइड करने की? तो इसका आंसर है हाँ। बड़ी लोन एप्लीकेशन एक ऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशन है जिसे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की अथॉरिटी है। इसके सभी लैंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC हैं। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर है। देखिए वीडियो में बने रहिए, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट मिनिमम 11.99% पर एनम से स्टार्ट होता है, विच इज़ 12%। हम 12% मान सकते हैं। स्टार्टिंग जो होती है वो इन 12% से होती है और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की कहीं पर भी बात इन्होंने नहीं की है, क्योंकि लैंडिंग पार्टनर सब अलग अलग हैं, सबके चार्जेस जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। इसमें मैं आगे भी चार्जेस वगैरह नहीं डिस्कस कर पाऊंगी। देखिए काफ़ी सारे लैंडिंग पार्टनर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, सबके इंटरेस्ट रेट बताना, सबके चार्जेस वगैरह बताना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा, जस्ट सपोज आपको कैश ही सबसे बेस्ट लोन प्रोवाइड कर रही है या फिर क्रेडिट भी लोन प्रोवाइड कर रही है, तो सबसे बेस्ट आपको जो लगे अपने अकॉर्डिंग उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस पर्टिकुलर लोन एप्लीकेशन या फिर पर्टिकुलर बैंक के बारे में आप एक डिटेल रिव्यू देख लीजिए, उसके सारे चार्जेस वगैरह आप देख लीजिए और फिर ही आपको आगे लोन प्रोसीड करना है। सारी जानकारी होने के बाद ही, बाद में आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। जितने भी लोन ऐप या फिर जितने भी बैंक्स वगैरह आपको ऑफर प्रोवाइड करते हैं उनकी आप डिटेल वीडियो ज़रूर देख लीजिए या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके आप सारे चार्जेस वगैरह सब कुछ देख लीजिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिए जाएं प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे या फिर इंटरेस्ट रेट के नाम पे और आप फिर कहें कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आई होप अब आप मेरी बात सही से समझ पा रहे हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ़ एंड सिक्योर है या नहीं। हमारा डेटा यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर रहता भी है या नहीं। तो मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ कि यहाँ आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है। देखिए हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान तो होते ही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नुकसान हो सकता है ये मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको बेस्ट ऑफर तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे बड़ी लोन एप्लीकेशन में, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, वो सारा का सारा डेटा जितने भी इसके लैंडिंग पार्टनर्स हैं उन सभी को फॉरवर्ड हो जाएगा। तभी आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है और जो भी लोन एप्लीकेशन आपको लोन देने में इंटरेस्टेड होती हैं उसके ऑफर्स आपको स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। तो एक ही बारी में आपका डेटा बहुत सारे लोगों के पास चला जाता है। ये एक मैं कहूँगी कि इसका डिसएडवांटेजेस है। तो ये लोन एप्लीकेशन इसका काम ही है डेटा शेयर करना। तो ये सभी के सभी लैंडिंग पार्टनर्स इसके जो भी हैं सबके पास आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। यहाँ आपका डेटा एनक्रिप्टेड तो रहता है, लेकिन आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट नहीं करवा सकते। तो अगर आप डेटा को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और आपकी डेटा सिक्योरिटी सबसे प्राइम पे है, सबसे ऊपर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें, क्योंकि एक ही बारी में इनके जितने भी लैंडिंग पार्टनर्स हैं सभी को आपकी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती हैं और आगे भी ये आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए डेटा सिक्योरिटी सबसे ऊपर है तो आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें। मैं तो कहूँगी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लें, अदरवाइज़ अवॉइड कीजिए। देखिए इसमें मेरा आप ऑनेस्ट ओपिनियन पूछें तो मैं बैंक को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। NBFC की तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये जो लोन ऐप्स हैं बहुत ही ज़्यादा आपसे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट, जिनके कंपैरिजन में जो बैंक के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। देखिए आप वैसे भी तो बैंक से लोन लेते ही हैं,
काफ़ी सारे जो बैंक्स होते हैं उन्होंने टाई अप कर रखा होता है ऐसी लोन एप्लीकेशंस के साथ। अगर आप उस लोन एप्लीकेशन के थ्रू बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उस लोन एप्लीकेशन को कमीशन मिल जाता है और आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो इन लोन एप्लीकेशंस को आप हटा भी सकते हैं। आप डायरेक्टली लोन ले लीजिए बैंक से ही, ताकि आपसे इंटरेस्ट रेट भी कम चार्ज किया जाए और आपका डेटा भी सिक्योर रहे। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि इस प्रॉब्लम को आपकी मैं सॉल्व कर पाऊँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। चैनल भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।